जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल्स के बारे में, जिनसे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र केवल उसके स्थलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका अधिकार समुद्रों में भी कुछ सीमा तक रहता है। जैसे कि देशों के द्वीपों के तट काफ़ी कटे छटे तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा कहते हैं, और तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है वह आंतरिक जल होता है। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है और विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमा निर्धारण करने के लिए 1982 यानी 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। यानी अनक्लोज के आधार पर समुद्री सीमा तीन प्रकार की है, जैसे प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा अविच्छिन्न मंडल और तीसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जैसे कि पहला जान लेते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये क्या होता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, जो कि 1.8 मील के बराबर होता है। फिर आगे आती है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। जैसे कि आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। जो अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि पहला अधिकार है सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, दूसरा है साफ सफाई का अधिकार और तीसरा है वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। और तीसरी आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि पहला अधिकार है 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, दूसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार, यानी समुद्र से पेट्रोल और आदि चीजें निकाल सकता है। आगे समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर भंडार है। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जो भारत के सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, वह समुद्र के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। आगे यहाँ से देश के 65 यानी 65% तेल का उत्पादन होता है। आगे 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, और बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में वे कहते हैं, जैसे वे ऑफ बंगाल। आगे संकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी। चलिए मैप में जान लेते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट के साइड पड़ती है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के समीप है, और अरब सागर जो कि भारत के पश्चिमी तट के पास पड़ता है। आगे देख लेते हैं कच्छ की खाड़ी। यह गुजरात के कच्छ जिले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता रहता है। आगे खंबात की खाड़ी। यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे है मन्नार की खाड़ी। यह भारत और श्रीलंका के मध्य है, तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में स्थित है। आगे आती है पाक जल संधि। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। आगे आती है बंगाल की खाड़ी। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है।
एक बड़ी खाड़ी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है, जो कि भारत का एक द्वीप है। आगे बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह, जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं चैनलों के बारे में। दो द्वीपों के बीच में जो संकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। चैनलों का नाम उनके अक्षांशों के नाम के आधार पर रखा गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो आता है वो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में आता है। आगे है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल नक्सांश रेखा मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में आता है। आगे है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। आगे कोको चैनल, यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीपों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि भारत की समुद्री सीमाएं और खाड़ियों पर आधारित थी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।